कितने लोग कहेंगे हालेलुया। प्रेरितों का 19वां अध्याय 20वां वचन। आज हम कुछ वचन देखेंगे। हमने कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मेडिटेशन क्या है। फिर हमने देखा कि वचन क्यों महत्वपूर्ण है, और हमने एक टच किया कि वचन कैसे पढ़ना है। कितने लोगों ने अपना बाइबल साथ में लाया है? अपने बाइबल को ऊंचे उठाइए। जितने लोगों ने अपने बाइबल को अपने साथ में लाया है, अपने बाइबल को ऊंचा उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। जितने लोगों ने अपना मोबाइल साथ में लाया है, हाथ उठाइए। मोबाइल 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 कितने लोगों ने लाया है? वो सब लोग हाथ उठाओ। तो जिन जिन के हाथों में मोबाइल है, जल्द से जल्द 250 रुपए की बाइबल खरीद लेना। हालेलुया। जो किताब आपको स्वर्ग में लेके जाएगी और जो मोबाइल नरक में लेके जाएगा, तय आपको करना है। जो किताब स्वर्ग से उतरी है, जो किताब पाक रूह ने लिखी है, उसके बजाय अगर आप मोबाइल लेकर चलोगे तो मोबाइल आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोगों ने आपके मोबाइल स्विच्ड ऑफ किए हैं। इसका कारण है, मैं विश्वास करता हूं दोबारा कि आप सभी लोगों ने अपने मोबाइल स्विच्ड ऑफ किए हैं, हाँ या ना? अपने पड़ोसी से पूछना, पड़ोसी क्या आपने मोबाइल स्विच्ड ऑफ किया है? अगर आपको यीशु आपके जान से प्यारा है तो आप आपके मोबाइल को स्विच्ड ऑफ कर दोगे। प्रेरितों का 19वां अध्याय 20 वचन, सब लोग साथ में पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। सबसे पहली बात, वचन को फैलाना जरूरी है और वचन को प्रबल होना जरूरी है। वचन का प्रबल होना कहां पर जरूरी है? तो वचन का फैलना और प्रबल होना आपके शरीर, प्राण और आत्मा में जरूरी है। बोला आमीन। आज का अपना जो विषय है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। आज का विषय है हमें प्रार्थना, जैसे हमने सीखा लास्ट टाइम, मेडिटेशन सीखा, ध्यान सीखा, वचन कैसे पढ़ना है वो सीखा, वचन क्या है वो सीखा। अब इन सबों को मिला के आपको प्रभु को कैसे अट्रैक्ट करना है ये सीखना है। बोला आमीन। तो सबसे पहले वचन को आपके जीवन के ऊपर फैलना जरूरी है, आपके जीवन पर प्रबल होना जरूरी है। आपको प्रश्न देता हूं, उत्तर आप लिखना। आपके जीवन पर अभी कौन प्रबल है? नेहम्याह का 9वां अध्याय 1 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। नेहम्याह का 9वां अध्याय, ये एजरा के बाद आती है किताब। अब आप बोलोगे एजरा कब आता है? दूसरे इतिहास के बाद। दूसरे इतिहास कब आता है? पहले इतिहास के, और उसके पहले राजा। हालेलुया। लिसन, नेहम्याह का 9वां अध्याय
फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। पॉइंट नंबर 1, आपको जब परमेश्वर में बढ़ना है, आपके जीवन से आपको श्रापों को तोड़ना है, आपके जिंदगी को ट्रैक पर लाना है, आपको घमंड को डाउन करना है, आपके फाइनेंस को ऊपर उठाना है, आपके घरों से शैतानी बंधनों को हटाना है, तो पॉइंट नंबर 1 प्रेरितों के 19 अध्याय 20 वचन के अनुसार आपको वचन में अभी डूब कर मनन कर कर उस पर चलना होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको उपवास करने की प्रयास करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खाना किसको अच्छा नहीं लगता? सारी दुनिया को अच्छा लगता है। तभी तो जाकर लॉकडाउन तो लग गया था, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार जो चल रहा था वो खाने का चल रहा था, हाँ या ना? तो जब आपका खाने का कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, तब आत्मा आपके ऊपर हावी हो सकती है। अपने पड़ोसी से पूछना, पड़ोसी आपका मालिक पेट है या आप पेट के मालिक हो? आंसर आपके पास है। पॉइंट नंबर 3, वो इकट्ठे हो गए। तो आपको वचनों को मनन करना है, वचनों को खाना है, वचनों पर चलना है, सुनना है, उसका मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपको आत्मा से भरकर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना के 6 अध्याय 63 वचन में कि मैंने कही हुई बातें आत्मा और जीवन है। ये मेरा मेडिटेशन चालू है। तो परमेश्वर के वचन ये आत्मा है, जीवन है और यीशु है। कितने लोग कहेंगे आमीन? वचन नंबर 2, तब इस्राएल की वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। तो आपको संसार से अपने आप को अलग करना है। संसार की बातों से, उनकी रीति रिवाजों से, उनके चाल चलन से, उनकी भाषा से, उनके बर्ताव से, यहां तक कि लोगों को मिलने से। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए ब्रदर को जब पवित्र आत्मा ने कहा कि तू अकेला ही उपवास और प्रार्थना मत कर, लोगों को इकट्ठा कर, हालेलुया, क्योंकि ये बिब्लिकल है, वचन के अनुसार है। इसके लिए ब्रदर आपके कॉल नहीं उठाते। उसका कारण यह है कि जब तक आप अकेले नहीं होगे, लोगों से अलिप्त नहीं होगे, आपको वचनों का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह भी हर रोज रात को भीड़ से अलग कर कर पहाड़ पर चला जाता था। यीशु मसीह, आप केवल देखते हो कि गतिसमनी बाग में गया, वो उसका हर रोज का लाइफस्टाइल था। बोलिए लाइफस्टाइल था। उसके जिंदगी की रीत थी गतसमनी की बाग में जाना, गतसमनी की बाग में जाकर आहे आहे भरना, गतसमनी की बाग में जाकर घुटने लगाना, गतसमनी की बाग में जाकर प्रभु यहोवा से, पिता से रिश्ता बनाना। क्या आज आपके जीवन में गतसमनी की बाग है? और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्मों के कामों को मान लिया। पॉइंट नंबर 4, आपको आपके दैनंदिन जीवन में जो भी गलतियां है, जो भी विचार है गड़बड़ी के, जो भी चाल चलन है गड़बड़ी का, जो भी गाली गलौज का भाषा है, व्यभिचार आता है हृदय में, या करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे को तंज कसते हैं, एक दूसरे को शब्दों से वार करते हैं, एक दूसरे को अक्षमा करते हैं, कड़वाहट की जड़ हृदय में लेकर चलते हैं, दुश्मन से
बहुत ही अपमानजनक बातें करते हैं, दुश्मन का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, ये बातों के प्रति हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अतीत की बातें परमेश्वर के चरणों में रखनी है। अतीत में अगर किसी ने आपको जवान होते हुए बचपन में किसी ने आपको शोषण किया है, उसकी क्षमा मांगनी है और उस व्यक्ति को क्षमा करना है। क्योंकि मत्ती का 6वां अध्याय कहता है, जैसे तूने हमें क्षमा किया वैसे हमें भी हमारे अपराधियों को क्षमा करना सिखा। कितने लोग कहेंगे आमीन? और फिर वो हृदय लेकर हमें परमेश्वर के सामने जाना है। आपको मनुष्य के सामने कन्फेशन करना आज के तारीख में जरूरत नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि दाऊद ने जब व्यभिचार किया बथशेबा के साथ, तो उसको नबी ने आकर बताया कि तूने व्यभिचार किया है, और परमेश्वर का वचन बहुत कड़ाई से उसके पास आया। परंतु दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपना पश्चाताप किया। तो क्या आप आपका पश्चाताप दुनिया के सामने करते हो कि प्रभु के सामने करते हो? ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। 1 पहर मतलब क्वार्टर, 3 घंटा। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? 3 घंटा उन्हें परमेश्वर के वचनों को पढ़ा। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप कितना देर तक वचन पढ़ते हैं? पवित्र आत्मा आपको क्वेश्चन भी दे रहा है और आपको स्टैंडर्ड भी बता रहा है। और 1 और पहर अपने पापों को मानते, दूसरे 3 घंटे पश्चाताप की प्रार्थना। हेलो, आपके पास और मेरे पास बाइबल अलग है क्या? मैंने जब ये पढ़ा मैं फूट फूट के रो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है जब तक कोई सिखाएगा नहीं कैसे सीखेंगे? हालेलुया। अय्यूब की किताब में लिखा है कि तू जानता है तू किससे डीलिंग कर रहा है? आपका और मेरा डीलिंग किसके साथ चल रहा है? आपका और मेरा रिश्ता किसके साथ बना हुआ है? वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को अपने हिसाब से डोल में रखा है। क्या आप उसके फाउंडेशन में थे? उसका नींव कहां पर डाला क्या आप और मैं जानते हैं? उसको किस कोने के पत्थर पर खड़ा किया क्या आप और मैं जानते हैं? सूरज कहां से उगता है और कहां जाता है आप जानते हैं? सूरज किसकी गोद में जाकर विश्राम करता है आप जानते हैं? तारे कब उगते, तारे कब जाते, ये नियत किसने डाल के लिखा है क्या आप और मैं जानते हैं? क्या शाहमृग जब अंडे डालकर निकल जाता है तो उन अंडे को संभालता कौन है? समंदर के पानी को बाफ करने वाला कौन है? और उस बाफ को उठाकर वापस जाकर बादल में बटाने वाला कौन है? उस बादल को आज्ञा देने वाला कौन है? वो बादल जहां पर जगह चाहिए वहां पर उसको बरसाने वाली आज्ञा कौन देता है? बरसात या तो ताड़ना देने के लिए करता है या तो आशीष देने के लिए करता है। क्या आप जानते हैं यह सब कौन करता है? क्या आप और मैं इस बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रश्न पूछ सकते हैं? हालेलुया। तो क्यों आप आपके जीवन में इतना सोचते हो? क्यों आपके जीवन की इतनी चिंता करते हो? वो परमेश्वर ही है जो बादलों को आज्ञा देता है और सही समय पर आपके लिए और मेरे लिए मेह बरसाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। 3 घंटा वचन पढ़ना, 3 घंटा पापों का पश्चाताप करना। आगे लिखा है यीशु, बानी, कदमिएल,
शबन्या, बुन्नी, शेरब्या, बानी और कनानी ने लेवियों किसी सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबन्याह, शेरब्याह, होदियाह, शबन्याह और पतयाह नामक लेवियों ने खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। इसका अर्थ है 3 घंटा वचन पढ़ा, 3 घंटा पापों का पश्चाताप मांगा और उसके आगे स्तुति आराधना चालू हो गई। हेलो हेलो, तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। 7 घंटा करीब करीब चर्च चला। कितने घंटा? आप प्रार्थना कितना घंटा करते हो? आप वचन कितना घंटा पढ़ते हो? आप पापों का अंगीकार, पश्चाताप कितनी बार करते हो? आप स्तुति आराधना कितनी बार करते हो? स्तुति आराधना दी है, सबको सेम दिया है, 3 घंटा, 3 घंटा और 3 घंटा। आगे अगर आप पढ़ोगे तो वो केवल और केवल ये जो याजक थे वो मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। क्योंकि उन्होंने वचन पढ़े, उन्होंने पापों का पश्चाताप किया, उन्होंने स्तुति आराधना की, अब उनके ऊपर वचन हावी हुआ। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? कितने लोग यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का वचन प्रबल हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कौन ये समझ लिया। तभी तो ना जाकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना चालू किया, तभी तो ना जाकर वो मेडिटेशन बन के उनके मुंह से बाहर आया, हाँ या ना? नहीं तो उनको पता चलता था क्या कि परमेश्वर कौन है? किसने पृथ्वी बनाई? किसने सूर्य चंद्र तारे बनाए? आपका साइंस कहता है कि इसने बनाया, उसने बनाया, वो बनाया। हालेलुया। अरे ऐसी अथांग आकाश गंगा है जो साइंस नहीं ढूंढ सकता। आपको बता कौन रहा है? एक इंजीनियर व्यक्ति जो था अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी में 17वां वचन 17D, आपको अब तक होशियार होना है वचन पढ़ने में। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा। मेडिटेशन कर रहे, बोलो आमीन। उनके जहन में, उनके रोम रोम में, उनके हृदय में, उनकी आत्मा आत्मा में, उनके प्राण प्राण में परमेश्वर का वचन प्रबल हो रहा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और इसलिए वो कहते हैं कि आपका और मेरा परमेश्वर अति करुणामय, दयालु, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्योंकि ये वचन उनके रोम रोम में, उनके ऊपर हावी हो गया है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? उनके मस्तिष्क में, उनके ईमान में, उनके जर्रे जर्रे में, उनके कतरे कतरे में, उनके रोम रोम में, उनके लहू लहू में परमेश्वर का वचन अंदर तक गया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्या आज आपके कस्बे कस्बे में, आज आपके जर्रे जर्रे में, क्या आज आपके जहन में, आज आपके होशो में, क्या आज आपके सर में परमेश्वर का वचन हावी हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यहां पर मंडरा रही है। आप जानते नहीं हो कि लाखों लाखों स्वर्गदूत इस वक्त आपके सेवा में खड़े हैं। लाखों लाखों स्वर्गदूत इस वक्त आपकी सेवा में यहां पर उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि वचन इस टेबल से नहीं हो रहा है, वचन उस टेबल से हो रहा है जहां पर आपका और मेरा परमेश्वर मेमना विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोशू के संग जितने लोग थे, जब उन्होंने जोर से चिल्लाया, परमेश्वर का जय जयकार किया, दीवारें ढा दी गई। क्या आज आप विश्वास से आए हो? क्या आज आपका दिल, आपका मन, आपका शरीर, आपका प्राण यहोवा यीशु के वचनों के लिए तरस रहा है? हालेलुया। परमेश्वर यीशु यहोवा केवल चमत्कार करने वाला नहीं है, तो वो आपके और मेरी आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर है। आपके और मेरी आत्मा को वो शांति देने वाला परमेश्वर है। जब आपकी आत्मा जाग जाएगी, जब आपकी आत्मा उठ जाएगी, तब आप जानोगे कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसके लिए प्रेरितों के अध्याय में लिखा है कि वहां पर वचन फैलता गया और वचन प्रबल होता गया। जब तक आप और मैं वचनों में नहीं बनेंगे, जब तक आप और मैं वचनों को नहीं खाएंगे, वचन आपके जर्रे जर्रे में किस प्रकार से जाएगा। यहां पर लिखा है कि 3 घंटा वे लोग वचन पढ़ रहे थे, 3 घंटा वे लोग पश्चाताप कर रहे थे, और उसके पश्चात उन्होंने 3 घंटा मेडिटेशन मतलब ध्यान किया। क्या आज आपका जिंदगी, आपका जीवन क्या परमेश्वर को अलाइन है? क्या आज आपका जीवन, क्या आज आपका चरित्र परमेश्वर के चरित्र को अलाइन है? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का वचन उसके चरित्र के बारे में बताता है। इसके लिए वो कहता है कि हमारा और आपका परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, दयाशील परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब तक आप वचनों को पढ़ोगे नहीं, आप परमेश्वर के चरित्र को किस प्रकार से जानोगे? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप वचन का सामर्थ्य नहीं समझोगे, मैं बार बार बताता हूं ये चीजें, वचन ये आपके लिए इट्स ओपनिंग द पोर्टल ऑफ द हेवन। जब आप एक आयत पकड़ते हो, जब आप एक कलाम पकड़ते हो, जब आप एक वचन पकड़ते हो और आप उसके ऊपर मनन करते हो, आपके लिए स्वर्गदूत स्वर्ग का झरोका खोल देते। देन आपकी आत्मा ट्रैवल कर सकती है। आपका आत्मा परमेश्वर के साथ उठकर उसके संग संगति कर सकता है। हालेलुया। क्यों किताब में लिखा है कि वचन का प्रबल होना बहुत महत्वपूर्ण है? क्यों लिखा है कि वचन का फैलाव होना जरूरी है? क्यों लिखा है कि उन्होंने उपवास किया? क्यों लिखा है वो एक मन हो गए? क्यों लिखा है कि उन्होंने वचन 3 घंटा पढ़ा? क्यों लिखा है कि उन्होंने पश्चाताप किया? क्यों लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान और मनन किया? क्योंकि इसके पहले वचनों को वो नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि 70 साल की गुलामगिरी में यही इस्राएल पड़ा हुआ था। 70 साल शत्रु के हाथ में, 70 साल गरीबी में, 70 साल रोगों में, 70 साल बंधुआई में, 70 साल कष्टों में। परंतु जब ये
एजरा और नेहमया और बाकी के सारे गण मिलकर जब दोबारा यरूशलेम में आए, दोबारा जब इस्राएल में आए, तो सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर की वाचा को खोल दिया, परमेश्वर के वचनों को खोला, परमेश्वर की व्यवस्था को बोला, और उन्होंने आगे लिखा कि आओ हम सब मिलकर आज से स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन करें। काहे की? अपने पड़ोसी से पूछना कौन सी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी। अपने पड़ोसी से पूछना कौन सी स्टैम्प ड्यूटी और कौन सा रजिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं। उसके पहले 20वां वचन आपके लिए पढ़ूंगा। ये मेडिटेशन चल रहा है पूरे चर्च का मिलकर। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिला न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। मतलब आपको मेडिटेशन के साथ आत्मा की जरूरत है। कितने लोग कहेंगे आमीन? 26वां वचन। अभी भी मोबाइल बज रहा है। देखो हम कितने जिद्दी है। हालेलुया। ये इंटरप्शन है, आप अंडरस्टैंड करना। ये इतना सेकेंड्स है ना, कट करना पड़ता है बंदे को। आप जितना बलवा और जिद्दीपन करोगे ना, ये इतना आप पवित्र आत्मा के लिए क्या करते हो? रोक देते हो। लिसन केयरफुली। ये आप ब्रदर को रोकते नहीं हो, आप पवित्र आत्मा को रोक देते हो। ये जिद्दीपन लेकर कहां जाओगे? नेहम्याह का 9वां अध्याय 26 वचन। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी और उन्हें फेरने के लिए उनको बचिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रु के हाथ में कर दिया। करते रहो बलवा, करते रहो जिद्दीपन, मत पढ़ो वचन, मत पढ़ो कलाम। शत्रु के हाथ में जाओगे, रोग आएंगे, तकलीफें आएगी, कर्जा आएगा, मारामारी आएगी, झगड़ा आएगा, रिश्ते सीधे नहीं रहेंगे, तनातनी चलेगी, हैंड टू माउथ चलेगा, शत्रु घर में घुसकर फोड़ देगा। कब? जब बलवा करोगे। जब बलवा करोगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर के कलाम को स्थान नहीं दोगे, ये मोबाइल लेकर यहां वहां उठते चलोगे। और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया, तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। वचन नंबर 28 डी। तो भी जब वे फिरकर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। वचन नंबर 30 ए। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। आपको नबियों के द्वारा वो चिताएगा, उसके सेवकों के द्वारा आपसे बातें करेगा। आप उसको तुच्छ जानोगे, कम जानोगे। तकलीफ नबी की नहीं है, तकलीफ शिक्षक की नहीं है, तकलीफ उन लोगों का है जो जिद्दीपन लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। और उसी में 38 वचन। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते
और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेविय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। नेहमिया के 10वें अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर आपके सारे नबी मिलेंगे, पास्टर्स मिलेंगे। उनमें झगड़ा नहीं था, उनमें एकता थी। उसमें डैनियल भी था, उसमें जेरमाया भी था, उसमें मिका भी था, उसमें अन्य अन्य पास्टर भी थे। आज आपके घर का हाल क्या है? हालेलुया। हम जिद्दीपन नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? हम नहीं छोड़ेंगे जिद्दीपन। हालेलुया। इसके लिए प्रेरितों के अध्याय में परमेश्वर कहता है कि ऊपरी कोठरी में जब तू मिलेगा वहां पर अभिषेक रहेगा। डैनियल के 6 अध्याय में कहता है ऊपरी कोठरी में डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। एलीशा के बारे में लिखा है शुन्नेम स्त्री के घर पर ऊपरी कोठरी पर वो प्रार्थना करता था। ये ऊपरी कोठरी क्या है? गतसमनी की बाग। ये ऊपरी कोठरी क्या है? गतसमनी की बाग। ये गतसमनी की बाग आपके पसीने से लहू निकाल के रहेगा, आपकी आत्मा को झंझोड़ के रखेगा जब तक वचन आप पे ऊपर प्रबल नहीं होगा। किस प्रकार से पूरब की ओर दानियल ने अपना आंख लगाया, 3 बार दिन में घुटने लगाकर परमेश्वर को देखता था। भजन संहिता 119 में 7 बार दाऊद परमेश्वर के सामने घुटने लगाता था। हर प्रहर में उठकर उसके ऊपर चिंतन करता था, मनन करता था। आज आपकी रातें किसकी ख्वाबों में जाती है? आज आपकी रात किसको देखने से लग जाती है? आज आपकी आंख कौन सा वीडियो देखने से लग जाती है? आज आपकी आंख कौन सा टीवी का प्रोग्राम देखने से लग जाती है? हाय उस पर जो ये बातें करता है, हाय उस पर जो ये इस चरित्र से चलता है। पवित्र आत्मा कहता है जाग जाओ, अपने लाइफस्टाइल चेंज कर दो। हालेलुया। जब तक आपका चाल चलन सीधा नहीं होगा, जब तक आप सीधे नहीं होगे, परमेश्वर चाबुक मारता रहेगा, परमेश्वर कोड़े लगाता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी है कलीसिया, सब लोग सुन लो। अपने चरित्र को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने होठों को, अपने होशो हवास को पवित्र आत्मा की अधीनता में कर दो। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपके ऊपर परमेश्वर का वचन हावी होना जरूरी है। आपके ऊपर प्रबलता से परमेश्वर का वचन चलना बहुत जरूरी है। आपको वचन केवल पढ़ना नहीं है, आपको वचन खाना है। आपको केवल वचन खाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उस पर चलना है। आपको केवल उस पर चलना नहीं है तो आपका हृदय हर समय थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरे वचन खाकर मैं तृप्त हो गया, तेरे वचन खाकर मुझे हर्ष हो गया, तेरे वचन खाकर मुझे उल्लास हो गया, क्योंकि तेरे वचनों में मुझे शांति मिलती है। तेरे वचनों से मैं उल्लासित होता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा किसके लिए प्यासी है? आपकी आत्मा पैसे के लिए प्यासी है? आपकी आत्मा शरीर के व्यभिचार के लिए प्यासी है 2 मिनट के लिए?
आपका अंग क्या देखने के लिए भागता है? आपका अंग किसे छूने के लिए भागता है? आपके पैर किसके ओर भागते हैं? आपका हाथ कहां जाता है? आपके विचार कहां भागते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाए और परमेश्वर आज आपको स्पर्श करना चाहता है। दिस इज द टाइम उसको धन्यवाद देने का है।